अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साक्षी के शंखध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। कजरी तीज का पर्व भी महिलाओं के लिए उसी तरह से बेहद खास होता है जैसे कि हरियाली तीज। भाद्रपद मास यानी भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजरी तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार ये त्योहार 6 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। और अगर हम बात करें कजरी तीज के शुभ मुहूर्त की तो ये 5 अगस्त को रात 10:50 पर आरंभ हो जाएगा, क्योंकि तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 7 अगस्त की रात 12:14 तक रहेगी। ये पर्व उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बूढ़ी तीज व सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से हरियाली तीज, हरतालिका तीज का पर्व महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है, बिल्कुल उसी तरह कजरी तीज भी सुहागन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है। चलिए आप जानते हैं कजरी तीज पर पूजा करने की सही विधि और विधान क्या है। इस दिन नीमड़ी माता की पूजा का विधान है और इसलिए सभी महिलाएं नीमड़ी माता को ही पूरी श्रद्धा से पूजा करती हैं। ये व्रत सुहागन स्त्रियां सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। ये व्रत निर्जला रखने का विधान है, लेकिन गर्भवती महिलाएं जल और फलाहार ले सकती हैं। कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन गायों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आटे की 7 लोइयां बनाकर उन पर घी गुड़ रखकर गाय को खिलाने के बाद ही भोजन किया जाता है। पूजा करने के लिए सबसे पहले मिट्टी व गोबर से दीवार के किनारे तालाब के जैसी आकृति बनाई जाती है और उसके बाद घी और गुड़ से पाल बांधा जाता है और उसके साथ ही उसके पास नीम की टहनी को रोपा जाता है। जो तालाब के जैसी आकृति बनाई जाती है उसमें कच्चा दूध और जल डालें, फिर दिया जलाएं। थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मौली, अक्षत आज सभी पूजा की सामग्री रख लें। अब सबसे पहले पूजा की शुरुआत नीमड़ी माता को जल के छींटे देने व रोली लगाने से करें। फिर अक्षत चढ़ाएं और अनामिका उंगली से नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी रोली से 13 बिंदियां लगा दें और साथ ही काजल की 13 बिंदी भी लगाएं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि काजल की बिंदियां तर्जनी उंगली से लगाएं। नीमड़ी माता को मौली चढ़ाकर उसके बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र भी अर्पित करें। फिर उसके बाद जो भी चीजें आपने माता को अर्पित की हैं, उसका प्रतिबिंब तालाब के दूध और जल में देखें। उसके बाद गहनों और साड़ी के पल्ले आदि का प्रतिबिंब भी देखें। आइए अब जानते हैं चंद्रमा को अर्घ कैसे देते हैं। कजरी तीज पर शाम के समय नीमड़ी माता की पूजा के बाद चांद को अर्घ देने की परंपरा है। इसके लिए पहले चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली, मौली, अक्षत चढ़ाएं और फिर भोग अर्पित करना चाहिए। चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने हाथ में लेकर जल से अर्घ देना सर्वोत्तम बताया गया है। इसके बाद एक ही जगह खड़े होकर 4 बार घूमें, फिर चंद्रमा से पति और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। उद्यापन के बाद भी उपवास आपका चालू रहता है, अगले दिन तोड़ा जाता है। जो लोग नहीं कर सकते वे उद्यापन के बाद ही फलाहार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगले सप्ताह किसी नए विषय पर बात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।